हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। ये मार्जिनल कॉस्टिंग की क्या लिमिटेशन होती है। जैसे कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है। मार्जिनल कॉस्टिंग इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट की फिक्स कॉस्ट जो है एक पर्टिकुलर पीरियड में सेम रहती है। जब हमारी टोटल कॉस्ट में चेंजेस आते हैं कि हम एक एडिशनल यूनिट को बनाते हैं तो हमारी जो कॉस्ट है उसमें भी चेंज आएगा। ठीक है, वही होती है हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशन है, एग्जाम में आता है मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम जो है पॉइंट लिखेंगे सारे, उसके बाद हर एक पॉइंट को जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा डिफिकल्टी इन कॉस्ट एनालिसिस की। कॉस्ट एनालिसिस में क्या होती है, डिफिकल्टी होती है इन अप्रोप्रिएट बेसिस ऑफ प्राइसिंग, अंडर वैल्यूएशंस ऑफ इन्वेंट्री, सेम मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट, नॉट सुटेबल टू ऑल कंसर्न एंड न्यू टेक्नोलॉजी। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो हम इसमें करने वाले हैं। सबसे पहले आता है हमारे डिफिकल्टी इन कॉस्ट एनालिसिस में। डिफिकल्टी क्यों होती है, बिकॉज सेपरेशन ऑफ कॉस्ट इनटू फिक्स एंड वेरिएबल बिकम वेरी डिफिकल्ट अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस एंड इन सर्टेन बिजनेस situations. So accuracy of marginal cost resulting depend upon how accurately costs are classified. फर्स्ट लिमिटेशन ये आती है मार्जिनल कॉस्टिंग में, क्योंकि हम हमारी जो फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, उसको सेपरेट करते हैं। तो कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को सेपरेट किया जाए। तो अगर हम एक्यूरेटली इनको जो है वो क्लासीफाई कर पाते हैं, ठीक है, सेपरेट कर पाते हैं, तभी वो बेनिफिशियल होगा, तभी मार्जिनल कॉस्टिंग का जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट आ पाएगा। सेकेंड जो लिमिटेशन है वो ये कहते हैं इन अप्रोप्रिएट बेसिस ऑफ प्राइसिंग। मीन्स in marginal costing there is a danger of too many sales being made at marginal cost or marginal cost plus some kind of contribution, so result in under recovery of fixed overhead. This situation will arise during depression or increasing competition. तो यहाँ पे क्या होता है, जो हम प्राइसिंग करते हैं ना कई बार अपने गुड्स की, तो किस बेसिस पर करते हैं, हम मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिस पे करते हैं कि हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो रिकवर हो जाए। या फिर कई बार हम क्या करते हैं, हमारी मार्जिनल कॉस्ट में कुछ पोर्शन ऑफ एडिशनल कंट्रीब्यूशन भी कर देते हैं कि इतनी मार्जिनल कॉस्ट है प्लस इस पर हम इतना चार्ज कर रहे हैं। तो इसका क्या होगा कि इसकी वजह से हम अपने प्रॉफिट को जो है, प्रॉफिट क्या, हम कई बार फिक्स कॉस्ट को भी रिकवर नहीं कर पाते। तो हमें कई बार अपने प्रोडक्ट को जो है मार्जिनल कॉस्टिंग पे क्यों बेचना पड़ता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है या फिर डिप्रेशन का समय आ जाता है। तो इससे बेटर है कि प्रोडक्ट ख़राब जाए, उसको कम से कुछ ना कुछ प्राइजेस पे सेल कर दिया जाए ताकि हमें कुछ प्रॉफिट हो, कुछ हमारा अमाउंट तो रिकवर हो जाए। तो यहाँ पे हम फिक्स कॉस्ट ही कई बार कवर नहीं कर पाते, तो प्रॉफिट की बात तो दूर है। तो सेकंड पॉइंट जो लिमिटेशन है वो ये फर्स्ट यही है कि कई बार अगर हम फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को सही तरीके से सेपरेट कर पा रहे हैं तभी हम जो है एक्यूरेट मार्जिनल कॉस्टिंग हमें रिजल्ट मिल पाएगा। सेकंड ये है क्योंकि हम क्या करते हैं, प्राइसिंग को, गुड्स की प्राइसिंग मार्जिनल कॉस्टिंग पे चार्ज करते हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, डिप्रेशन होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि हम कई बार अपनी फिक्स कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पाते, तो प्रॉफिट तो दूर की बात है। उसके बाद थर्ड जो लिमिटेशन वो ये है कि अंडर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। मीन्स मार्जिनल कॉस्टिंग इन्वेंट्री आर वैल्यूड एट वेरिएबल कॉस्ट. It may create problem in interfirm transfer of the goods at marginal cost resulting in higher profit. Employees may demand higher salary and other benefits. Exclusion of fixed cost from inventory cost seems to be against the expected accounting procedure. तो कई बार जो हमारी इन्वेंट्री होती है उसको हम क्या करते हैं, वैल्यू करते हैं हमारे मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिस पे। तो कई बार क्या होता है, हम अपने प्रोडक्ट को हमारी सब्सिडरी को भी सेल आउट करते हैं, तो मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिस पे क्या करते हैं, उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं कि उसको बनाने की, मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट क्या आती है, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपने गुड्स को जो है अपनी सब्सिडरीज़ को या इंटरफॉर्म में ट्रांसफ़र करते हैं। इसमें हम फिक्स कॉस्ट को जो है कई बार कंसिडर नहीं करते, जिसकी वजह से एक फर्म का जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा दिखने लग जाता है, क्योंकि उसने क्या नहीं किया होता है, फिक्स कॉस्ट को जो है वो कंसिडर नहीं किया होता है। तो इसकी वजह से जो एम्प्लॉयज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन, ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी और बेनिफिट जो है वो बिजनेस से मांगते हैं। लेकिन ये जो है हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमने फिक्स कॉस्ट को जो है वो इन्वॉल्व नहीं किया, तो इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा आ रहा है। तो इस केस में एक फर्म को जो है वो लॉस की कंडीशन भी हो सकती है। तो थर्ड लिमिटेशन ये है कि अंडर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री भी किया जाता है। उसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट लिमिटेशन, वो है सम मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट। मीन्स दिस अजम्पशन इज पार्टली ट्रू विद इन अ लिमिटेड रेंज ऑफ एक्टिविटी, स्कार्सिटी ऑफ लेबर एंड मटेरियल ब्रिंग चेंज इन प्राइस, trade discount of bulk purchases, change in the productivity of the man etc. will influence the marginal cost per unit. इसमें क्या कहा गया, सेम मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट। मीन्स हमने कहा कि फिक्स कॉस्ट सेम रहती है, अगर हम
1 यूनिट बना रहे हैं किसी प्रोडक्ट की, तो उसको बनाने में सेम कॉस्ट आएगी, चाहे 1 यूनिट बनाए चाहे 10 यूनिट बनाए। वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट क्या रहती है, सेम रहती है। लेकिन ऐसा ट्रू नहीं है, ऐसा सच नहीं है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट या पर यूनिट जो वेरिएबल कॉस्ट है उस पर इफेक्ट डालते हैं। मीन्स हो सकता है कि कई बार लेबर की सप्लाई अवेलेबल नहीं हो, तो हमें इमीडिएटली या जल्दबाजी में लेबर लाने के लिए लेबर को ज़्यादा पैसा देना पड़े, तो उस केस में हमारी वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा आएगी। कई बार हम क्या करते हैं, मटेरियल को जो है बल्क में परचेज़ कर लेते हैं तो हमें डिस्काउंट मिल जाता है, तो उस केस में हमारी वेरिएबल कॉस्ट कम आएगी। कई बार क्या होता है, प्राइजेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, मटेरियल के प्राइजेस में चेंज होते हैं, जिसकी वजह से वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आता है, तो पर यूनिट की कॉस्ट सेम नहीं रहती। तो ये भी एक लिमिटिंग फैक्टर है कि हम कहते हैं कि हमारे मार्जिनल कॉस्ट जो होती है 1 यूनिट को बनाने की वो सेम होती है, लेकिन ऐसा ट्रू नहीं होते, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। उसके बाद आते हैं नॉट सुटेबल टू ऑल कंसर्न। ये जो मेथड है मार्जिनल कॉस्टिंग का हर एक फर्म के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि दिस टेक्निक में नॉट बी सुटेबल इन दोज इंडस्ट्री विच हैव लार्ज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट एंड शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। इफ फिक्स एक्सपेंसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन वैल्यूएशन ऑफ द वर्क इन प्रोग्रेस, लॉसेज में इंकर इन द इनिशियल ईयर टिल द कॉन्ट्रैक्ट इज completed. On completion of the contract, यूज प्रॉफिट विल बी डिफिकल्ट। अब क्या होता है, हर एक फर्म के लिए ये जो मेथड है वो सूटेबल नहीं होता, क्योंकि अगर हम कुछ ऐसी बिजनेस की, कुछ ऐसी इंडस्ट्री की बात करते हैं जो क्या कर रही है, जिनका वर्क इन प्रोग्रेस है, तो क्या नहीं करती, फिक्स एक्सपेंसेस को जो है वो इन्वॉल्व नहीं करती। तो फिक्स एक्सपेंसेस को अगर वो इन्वॉल्व नहीं करेंगे, एड ऑन नहीं करेंगी, तो इस केस में क्या होगा, उस बिज़नेस को जो है वो लॉसेस जो है वो शो होंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में तो क्या होंगे, लॉसेस शो होंगे, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा, जब वो फिक्स कॉस्ट को भी जो है वो इंक्लूड करेंगे, तब उनको जो है एग्जैक्टली पता चलेगा। तो ये मेथड जो है मार्जिनल कॉस्टिंग का हर एक फर्म के लिए, हर एक इंडस्ट्री के लिए सूटेबल नहीं है। उसके बाद आता है नई टेक्नोलॉजी। विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, न्यू कॉस्ट एफिशिएंट मशीनरीज आर अवेलेबल, रिजल्ट इन रिडक्शन इन labor cost and increasing fixed cost. So the system of costing which ignores significant portion of cost, that is fixed cost, cannot be very effective. कई बार क्या होता है, नई टेक्नोलॉजी आ गई तो हम क्या करते हैं, लेबर को हटा देते हैं और नई टेक्नोलॉजी को ले आते हैं, क्योंकि क्या कहा गया है कि मान लो 20 लोगों का काम ये मशीन करती है, तो हमें जो है 20 लोगों को रखने की ज़रूरत नहीं है, उनके साथ खिच खिच करने की ज़रूरत नहीं है, ये मशीन जो है सिंपली उस काम को करेगी। जब हमने 20 लेबर को हटा के एक मशीन को रख लिया उसकी जगह, तो हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो तो कम हो गई, लेकिन हमारी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो बढ़ गई। इसकी वजह से भी हमारी जो कॉस्टिंग है उस पर इम्पैक्ट आएगा, और हमारे बिज़नेस पे भी इसका इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि कई बार हम सिर्फ अपने प्रोडक्ट के प्राइसिंग के लिए सिर्फ मार्जिनल कॉस्टिंग को कंसीडर करते हैं, फिक्स कॉस्ट को कंसीडर नहीं करते। तो ये 6 कुछ लिमिटिंग फैक्टर्स थे मार्जिनल कॉस्टिंग की, जिसकी वजह से हर एक फर्म जो है इस मेथड का यूज़ नहीं करती मार्जिनल कॉस्टिंग का।